हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण जो संपूर्ण सार संग्रह है जो सितंबर 2024 का है फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें ना 130 क्वेश्चन रहेंगे, तो हम लोग वन लाइनर में फॉर्म में रहेगा फ्रेंड्स, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, पहला नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है, इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को दिया जाता है? तो है क्रिस्टोफर सेलियस को, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो संगीता कहा जाता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का 3रा, 9वां और 10वां मंडल समर्पित है, किसे समर्पित है फ्रेंड्स? तो क्रमशः 3रा है जो सूर्यदेव का, जो सावित्री, और 9वां है सोमदेव का, और 10वां है चतुर्थ वर्ण का, जिसमें लिखा है ना जो वर्ण विशेष, जो चतुर्थ वर्ण है ना कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसा करके, तो वो उसमें 10वां मंडल में है, तो ध्यान रखिएगा। और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं जो है ना फ्रेंड्स, वो 3रा मंडल में है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन है? तो क्रमशः है, ऋग्वेद का ऐतरेय और कौत्सिकी, यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ है, सामवेद का पंचविंश और अथर्ववेद का गोपथ है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, किस जैन ग्रंथ में महावीर के जीवनी कृतियों तथा अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है? तो ये भगवती सूत्र में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। महावीर का अगर पूछे ना तो भगवती सूत्र का है, और अगर इस तरीके से अगर बौद्ध का पूछता ना तो ये हमें होता जातक कथा। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है, पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी। पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि अष्टाध्यायी किसका है? तो ये पाणिनि का है, फिर से ध्यान रखिएगा। में किस प्राचीन साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है? तो ये मौर्य युगीन का होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है, तो इसका नाम क्या है? तो मेगास्थनीज नाम है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाथी गुफा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, ऐहोल अभिलेख और ग्वालियर अभिलेख किन शासकों से संबंधित है? तो क्रमशः हाथी गुफा अभिलेख है कलिंग राजा खारवेल का, जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का, ऐहोल अभिलेख किसका है? तो पुलकेशी द्वितीय का है, और ग्वालियर अभिलेख किसका है? तो प्रतिहार नरेश भोज का है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, संदर्भ सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन के उत्खननकर्ता कौन है? तो संदर्भ सभ्यता में हड़प्पा का किसने किया है फ्रेंड्स? तो दयाराम साहनी ने, जो 1921 में हुआ था। मोहनजोदड़ो ने किया था राखालदास बनर्जी, और जो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और अमलानंद घोष 1951 में कालीबंगा का खोज किए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय दर्शन चार्वाक, योग, सांख्य, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो चार्वाक का है चार्वाक ही है, योग का है पतंजलि, सांख्य का है कपिल, न्याय का है गौतम और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बद्रायन और वैशेषिक का कनाद है। तो फ्रेंड्स, ये जो जितने भी मैं बता रही हूँ ना, इसमें सारा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, और इसमें वन लाइन में, मतलब देख लीजिए वन लाइन में आपको कितने सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, अभी सुनने में आ रहा है कि टेलीग्राम बैन हो जाएगा, तो मैंने यूट्यूब चैनल का ही बीपीएससी गुरुकुल करके मैंने व्हाट्सएप पे बना दिया है फ्रेंड्स, तो आप जा करके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे मैं सारे PDF अपलोड कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, और बीपीएससी के लिए मैं टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ फ्रेंड्स। एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज है, जिसमें जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज है, और परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज, खान ग्लोबल स्टडी का टेस्ट सीरीज हो रहा है, और एसडीएम और क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इसका परम आईएएस का भी मैं टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ, तो जाकर के आप देख लीजिएगा।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल और बिहार के लिए किन दो उप दीवानों को नियुक्त किया था? तो बंगाल के लिए किसे किए थे? तो बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां जो बंगाल के लिए, और राजा सिताब राय को बिहार के लिए किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल द्वारा कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना की गई थी? तो ये वारेन हेस्टी द्वारा किया गया था। फिर ध्यान रखिएगा, ये सब सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीवाईक्यू में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में भू राजस्व संग्रह की 3 प्रमुख व्यवस्था थी, कौन कौन थी? तो अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी के प्रमुख योजनाकार कौन थे? तो आज ही का टेस्ट में करा रही थी फ्रेंड्स राहुल सिन्हा का, एसडीएम राहुल सिन्हा का टेस्ट सीरीज, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरह के सारे टेस्ट सीरीज आप कहीं भी करवाइएगा कीजिएगा ना, तो ये सब क्वेश्चन पूछता ही है, रिपीटेड, ये हॉट क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, तो रिपीटेड पूछता है। तो स्थायी बंदोबस्त का किसने किए हैं? तो जॉन सोर, रीड और टॉमस मुनरो, होल्ट मैकेंजी। माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त तो कार्नवालिस के द्वारा किया गया था। रैयतवाड़ी किए थे जॉन सोर और रीड टॉमस मुनरो। होल्ट मैकेंजी महलवाड़ी का किए थे, तो ध्यान रखिएगा। और स्थायी बंदोबस्त के बारे में यहाँ पे जॉन सोर किए थे, तो इसके टाइम में ज़्यादा प्रचलित हुआ था, लेकिन अस्थायी बंदोबस्त 1793 में स्टार्ट हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फैजाबाद में प्रमुख नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछ रहा है। तो इलाहाबाद में किए कौन थे? तो लियाकत अली, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खां और फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1887 ईस्वी में किसने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है प्लेग के समय अंग्रेज अधिकारियों की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के किन चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी रेड एवं एयरस्ट की हत्या कर दी थी? तो रेड एवं एयरस्ट की हत्या दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर बंधु ने कर दिया था, तो फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भवानी मंदिर नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? तो बरिंद्र कुमार घोष द्वारा। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती और महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वर्ष 1939 में कौन महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पिटाभी सीतारमैया को हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो ये सुभाष चंद्र बोस बने थे फ्रेंड्स। और इसी टाइम क्या हुआ था? तो कंट्रोवर्सी हो गया था, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 1920 को स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इसके बारे में देख लेते हैं। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां जैसे कि संचालन समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। कौन कौन थे फ्रेंड्स? तो क्रमशः संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय देते हुए किस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 में हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक बार प्रस्तावना में क्या हुआ है? तो एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था जो 42वें संविधान संशोधन से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति
को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो मौलिक अधिकार के बारे में बोलेगा तो ये जर्मनी से है। शक्तियां बोल रहा है, मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां है तो ये जर्मनी से है फ्रेंड्स। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो ये यूएस से लिया गया है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। और मौलिक कर्तव्य कब लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य भी 42वें संविधान संशोधन से द्वारा ऐड किया गया और ये 51A में ऐड किया गया है और ये यूएसएसआर से लिया गया है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है किस अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेखित किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में ये 68 बीपीएससी माफ कीजिएगा 69 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो क्रमशः 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में और 12वीं अनुसूची 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और 10वीं अनुसूची क्या है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल का है और इसमें स्थानीय प्रशासन का 73वां संविधान संशोधन में है, तो ये सब ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है? तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 के द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में दिए मौलिक कर्तव्य जो भाग 4A में अनुच्छेद 51 का में माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना संबंधित 11वें मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया है फ्रेंड्स। तो ये बहुत बार पूछा है, ध्यान रखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, ये सारे कुछ पूछा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आंसर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। लेकिन इसमें क्या है ना कि एक जगह पे ना मिजोरम के जगह पे मणिपुर दे देगा ऑप्शन में, तो ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ये 6ठी अनुसूची में है। नेक्स्ट है पर्यावरण और जैव विविधता के बारे में देख लेंगे। तो जब केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र घोषित कर देती है तो ऐसे क्षेत्र का शासी प्राधिकारी कौन होता है? तो राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट भारत ने जैविक विविधता पर कन्वेंशन के प्रावधानों को लागू करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैव विविधता अधिनियम 2002। नेक्स्ट है जैव विविधता अभिसमय के तहत पार्टियां देश नियमित अंतराल पर मिलती है और इन बैठकों को कहा जाता है तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की जाती है? तो इसका आंसर है UNFCCC सचिवालय द्वारा। नेक्स्ट है इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप जो ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डेटाबेस विकसित करता है किस संगठन से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ से। नेक्स्ट है सोना जो गोल्ड के खनन गतिविधियों किस पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण बनती है? तो ये पारा प्रदूषण से। नेक्स्ट है भारत में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के किस अधिनियम के तहत गठित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया और डायटम महासागरों की खाद्य श्रृंखला में कहे जाते हैं, तो ये प्राथमिक उत्पादक होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तांबा प्रगलन संयंत्र प्रदूषण के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट है भारत एवं विश्व का भूगोल। फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स भारत का भूगोल ना घटना चक्र मैंने पूरा करवा दिया है फ्रेंड्स, घटना चक्र का, और इसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जाकर के वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।
ठीक है। अभी इसमें देख लेते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो इरेटाथनीज द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किसने कहा है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उनके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उनके अंत संबंध का अध्ययन किया जाता है, तो कार्ल रिटर ने कहा था फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन तथा व्याख्या किसके द्वारा की गई है, तो इसके आंसर है प्रतिपादन ए जॉर्ज लेमेतियर व व्याख्या रॉबर्ट बेगोनर द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, क्या कहलाता है, तो ये मंदाकिनी कहलाता है, फिर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को कहा जाता है, तो ये सौरमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है, कौन सा है, तो ये शुक्र है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे निकटतम, चमकीला और गर्म ग्रह शुक्र है, लेकिन सबसे निकटतम नहीं है, सबसे निकटतम होता है सबसे पृथ्वी का, हाँ माफ कीजिएगा, सबसे निकटतम ही पृथ्वी का, मैंने सूर्य के ध्यान में था। नेक्स्ट है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है, तो इसमें प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में 66 डिग्री 30 मिनट अक्षांश को कहा जाता है, तो क्रमशः आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के बीच सीमा क्षेत्र को कहा जाता है, तो कोनराल्ड असंबद्धता कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। और जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जम जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे डाइक कहा जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, तो 1776 में ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बहुत बार पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। द वेल्थ ऑफ नेशन किसका बुक है, तो एडम स्मिथ का को किसने उद्गम स्रोत माना है, तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को माना है, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस देश को आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है किसी देश का, तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ही किसी देश का आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है, तो ध्यान रखिएगा। क्रय शक्ति समता विधि का सबसे पहले प्रयोग सन 1993 में किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया था, IMF द्वारा, फिर तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक HDI किस वर्ष जारी किया गया था, तो 1990 में। नेक्स्ट है किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित आंतरिक वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य कहलाता है, तो राष्ट्रीय आय कहलाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति जारी करने के लिए जिम्मेदार है, तो वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय शामिल नहीं किया जाता है, तो क्या नहीं शामिल किया जाता फिर, तो अब अवितरित आय। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना 1951 to 56 किस मॉडल पर आधारित था, तो हेरोल्ड डोमर मॉडल है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ये पंचवर्षीय योजना हालांकि समाप्त हो गया है, उसके जगह पर नीति आयोग आ गया है, लेकिन फिर भी पंचवर्षीय योजना से अभी भी लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रयोग किस वर्ष किया गया था, तो 1952 में। नेक्स्ट है विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग को, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है समान विज्ञान एवं तकनीकी के बारे में क्वेश्चन आएगा, तो ध्वनि तरंग का तारत्व एवं इसकी प्रबलता निर्भर करती है, किसमें करती है, तो तारत्व आवृत्ति और आयाम पे निर्भर करती है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यह प्रत्यक्ष तरंगे होती है और संचरण के लिए इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ये निर्वात में संचरण नहीं करता है। तो निर्वात में कौन संचरण नहीं करता फ्रेंड्स, तो ये ध्वनि तरंग नहीं करता, जबकि निर्वात में जो प्रकाश तरंग होता है ना वो ज़्यादा संचरण करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं करता है। नेक्स्ट है किस जगत जीव में केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो मोनेरा एवं प्रोटिस्टा दोनों में
केवल एक कोशिकीय जीव होते हैं, फिर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पीलिया, क्षय रोग, रेबीज और गठिया कैसे रोग हैं? तो ये है क्रमशः पीलिया क्या है? तो पीलिया जल संक्रामक रोग है, क्षय रोग बैक्टीरिया से होता है, रेबीज वायरस से होता है और गठिया संक्रमण से होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किसी धारा प्रवाहित तार के अक्ष से किसी विशिष्ट दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा तार की प्रवाहित धारा पर। नेक्स्ट एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइट इमिटिंग डायोड आंसर हो जाएगा। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट है फास्फोरिक अम्ल किस प्रकार का एक अम्ल है? तो क्षारीकी अम्ल है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो ठोस बर्फ कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। फेफड़ों से ऑक्सीजनकृत होकर रक्त कहाँ जाती है? तो बाह्य आलिंद में, ये भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में, तो ये तो हमारे बीपीएससी में नहीं पूछता है, लेकिन और भी जो एग्जाम में जो तैयारी करते हैं ना, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसीलिए मैं इसको कंप्लीट करा देती हूँ। सीडीपीओ वगैरह में ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो व्यक्ति अध्ययन विधि किस गुणात्मक अनुसंधान प्रारूप में शामिल होती है? तो नीतातिवृत्त प्रारूप में। किस शिक्षा शास्त्री द्वारा विविधता के सिद्धांत को विकसित किया गया है? तो एडवर्ड डेमिंग में। नेक्स्ट है कुल गुणवत्ता प्रबंधन TQM के सिद्धांत में PDCA का क्या अर्थ है? तो प्लान, डू, चेक एंड एक्ट है। नेक्स्ट है किस सिद्धांत के अनुसार छात्र अपने पिछले अनुभवों के आधार पर अपनी शिक्षा का निर्माण करते हैं? तो रचनावादी अधिगम सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट है वह प्रतिरूप परिवार जो विद्यार्थियों के बौद्धिक और ज्ञान अर्जन से अधिक संबंधित है, तो सूचना प्रक्रम परिवार। नेक्स्ट है पठन की विकासात्मक अवस्था में जब बालक को अक्षरों को जोड़ने से भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों का ज्ञान होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऑर्थोग्राफी अवस्था भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है WBL का तात्पर्य क्या है? तो वेव बेस्ड लर्निंग है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हेबरमास का कौन सा सिद्धांत ज्ञान और छात्र संलिप्तता पर उसके प्रभाव का पता लगाने का उपयोगी तरीका है? तो इसका आंसर है ज्ञान संयुक्त रुचि सिद्धांत। नेक्स्ट है डेंग और ल्यूक द्वारा प्रस्तावित ज्ञान की 3 अवधारणाएं कौन सी है? तो अनुशासनात्मक, व्यवहारिक और अनुभूतिजय। नेक्स्ट है किस उपबोधन प्रतिमान में सौहार्द स्थापना पर बल दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तर्क युगांत उपबोध पे। नेक्स्ट है संप्रेषण संचार। तो संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिक्षेप के अनुसार प्रतिपुष्टित कभी कभी गैर और इरादतन होती है। जटिल समस्या की स्थिति में समूह निष्पादक उच्चतर होता है, तो विकेंद्रित नेटवर्क में प्रभावी संप्रेषित में अवरोधक माना जाता है। तो नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना और प्रदायी टिप्पणियाँ होती है। ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर प्रबंधन को समस्या और समाधान कराने में सहायता करता है, तो कहलाता है, तो ब्रेन स्टोर्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट है आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है, तो समकालिक। अंतर्व्यक्तिगत संप्रेषण का अर्थ का एक अन्य नाम क्या होता है? तो छींक संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में शोध परमार्थ के पर्याय निभाए जाते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है, तो अंतर्व्यक्तिगत दक्षता। समस्त अंतर्व्यक्तिगत संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है, तो संदर्भ। और निर्णय लेने का पहला चरण क्या है? तो विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना। अब हम खेल कूद से देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन वर्ष 1924 में कहाँ किया गया था? तो चमोनिक्स फ्रांस में किया गया था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन रोम इटली में किस वर्ष किया गया था? तो 1960 में। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक परिषद जिसका स्थापना 1924 में की गई थी, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सर जे टाटा थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज के बीच में बने 5 चक्र
कौन है? तो नीला, काला, लाल, पीला एवं हरा किन महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करता है? तो नीला किसका करता है? तो नीला यूरोप को करता है, नीला चक्र, अफ्रीका को काला चक्र, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को लाल चक्र, और एशिया को पीला चक्र एवं ऑस्ट्रेलिया को हरा चक्र करता है, प्रतिनिधित्व करता है। फिर तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है, तो अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में हुई है, तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पहले एशियाई खेल का आयोजन मार्च 1951 में कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में, भारत में हुआ था। तो ये ध्यान रखिए कि एशियाई खेल का पहला जो संस्करण हुआ था ना, पहला हुआ था, वो दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है हॉकी की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है पेंटली स्टॉक स्कोप हाई ड्राइव ब्रेकर पेनाल्टी आदि किससे संबंधित शब्दावली है? तो ये हॉकी से है। भारत में फुटबॉल का पहला क्लब था, ये डलहौजी क्लब था। फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस में हुआ था, जो कि फुटबॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेट फॉल्ट और सर्विस आदि किस खेल से संबंधित शब्दावली है? तो वॉलीबॉल से है। नेक्स्ट है कंप्यूटर ज्ञान, जो भी BPSC में नहीं पूछता लेकिन अन्य एग्जाम में जरूर पूछता है, तो इसलिए हम इसको करवा देंगे। तो वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर मार्क 1 किस वर्ष अपनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1937 में। नेक्स्ट है कंप्यूटर और उसे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को कहा जाता है? तो ये हार्डवेयर कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर की मशीनी कूट, भाषा आदेश कोड तथा स्थिति कोड को किस क्रम में सामूहिक कर व्यवस्थित किया जाता है? तो 0 और 1 क्रम में। कंप्यूटर भाषा कोबोल का पूरा नाम क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी की गणना किस इकाई में होती है? तो ये मेगाबाइट्स MB में होता है, फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यह सूचनाओं को सुरक्षित करने या सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहलाते हैं? तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहलाते हैं। नेक्स्ट है विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो क्या है? तो ARPANTE, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 15 अगस्त 1995 में। कंप्यूटर के एक भाग को दूसरे भाग में सिग्नल भेजने वाले इलेक्ट्रॉनिक पथ को क्या कहा जाता है? तो बस कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कृषि के बारे में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये 8 वर्गों में बांटा गया है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मृदा विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेडोलॉजी कहा जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। मृदा विज्ञान के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है पुराने जलोढ़ मिट्टी व नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किसकी अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल दिखाई पड़ता है? तो लॉ ऑक्साइड के कारण फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था CAZRI का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जोधपुर राजस्थान में है। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था जोधपुर में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत किस प्रकार की कृषि पद्धति को सम्मिलित किया गया है? तो जल में पौधे को उगाना। नेक्स्ट है क्या 1R20 किस प्रमुख फसल की अधिक उत्पादन देने वाली एक किस्म है? तो इसका चावल है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली कहाँ पाया जाता है? तो भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड में है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। गुलाबी क्रांति संबंधित है, तो ये झींगा मछली से है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्यूरिंग कहलाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विविध के बारे में पढ़ लेते हैं। तो विविध में क्या है? तो प्रमुख मध्य एशिया देश उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में है, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में।
किर्गिस्तान का बिस्किक और तुर्कमेनिस्तान का असगाबात है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रमुख जनजातियों जैसे पिग्मी, अंगमारी व एनु किन क्षेत्र से संबंधित है, तो पिग्मी तो कांगो बेसिन से है फ्रेंड्स, और अंगामी और एनु नागालैंड और जापान से है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन उदाहरण है, तो सरोवरीय मैदान से है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो ये दामोदर नदी है, और ये जो झारखंड से जाती है फ्रेंड्स, और ये दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, और बिहार के शोक कोसी नदी को कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रमुख मध्यकालीन पुस्तकों जैसे कि तबकात ए नासरी, तारीख ए फिरोजशाही व हुमायूंनामा किसकी रचना है, तो तबकात ए नासरी क्रमशः मिन्हाजुल सिराज का है, और तारीख ए फिरोजशाही शम्स ए सिराज का है। ये एग्जाम में पूछ लिया था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो तबकात ए नासरी मिन्हाज उस सिराज, तारीख ए फिरोजशाही शम ए सिराज, और किसका, तो हुमायूंनामा अफीफ और गुलबदन बेगम का है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय भाषाओं का केंद्र संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो ये मैसूर में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, तो चिलती चट्टा, जो जिसे हम लोग कॉकरोच कहते हैं, उसका जो ब्लड होता है ना सफ़ेद होता है, अगर उसको मारेंगे ना तो उसमें लाल ब्लड नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट है किसी वायु प्रदूषण को जैविक सूचना के रूप में माना जाता है, तो इसे लाइकेन्स को। नेक्स्ट है गैस जो धान की खेती से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह है, तो इसे मीथेन कहते हैं, फिर ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम क्या है, तो पहला है लेक मंजाल, लेक लिम्सा, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं BPSC गुरुकुल 1, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर कोई हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिलता है तो जरूर सपोर्ट करें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।